नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, वे विद्यार्थी जो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए साथियों अगर हम बात करें पीईटी का होना अनिवार्य है। पीईटी 2024 में हुआ नहीं, ठीक है, कई विद्यार्थी इंतजार करते रहे। हाल ही में एक न्यूज आ रही है कि पीईटी का नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा, क्योंकि 2024 में नहीं हुआ, एक साल की उसकी वैलिडिटी होती है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार पीईटी यानी कि पेट की परीक्षा को लेकर के सीरियस है और जल्दी ही आपके सामने वो नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। अब साथियों इसमें कई जो न्यूज हैं वो इस प्रकार से देखने के लिए मिल रही है कि क्या पीईटी जो है उसका पैटर्न चेंज होगा या नहीं। इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे आज की क्लास में। हम यहां पर एक नोटिस देख रहे हैं, ये नोटिस आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर इसमें लिखा क्या है मैं आपको बताऊं। उत्तर प्रदेश जो शासन है साथियों, उसके द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक जो है लेटर लिखा जाता है और उस लेटर में यह बोला जाता है कि पीईटी की जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाने को लेकर बात करी जाती है कि वो 1 साल है उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, जिससे कि विद्यार्थी एक ही पैट से कई कई वैकेंसी को जो है साथियों दे सकें, उस मेंस परीक्षा को दे सकें। ठीक है, तो वो लेटर लिखा जाता है। तो ये है आज का न्यूज़पेपर, अगर हम देखते हैं तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है साथियों लिखा हुआ है, ठीक है, कि पीईटी में एक बार शामिल होने वाले 3 साल तक होंगे पात्र। ठीक है, ये आज के ही न्यूज़पेपर में साथियों रिलीज किया गया है। लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो राज्य सरकार ने समूह ग तक की भर्तियों में आवेदन करने वाले युवाओं को बड़ी राहत दी है, यानी कि जब आप पीईटी दोगे तो वो जो पीईटी है साथियों वो उसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी, यानी कि उसकी वैलिडिटी बढ़ेगी। ठीक है भाई, इससे क्या होगा, आप एक ही पैट से जो लगभग 3 वर्ष तक आने वाली वैकेंसी है उनको आप फिल कर सकते हैं। मेंस की परीक्षा है ना, उसकी क्या कट ऑफ रहेगी, क्या सारी चीजें रहेंगी, इस पर बात करेंगे। तो ये साथियों रिलीज किया गया है। ठीक है भाई, 2024 में पैट हुआ नहीं था, अब जल्द ही आपको जो है यूपी पीईटी की परीक्षा का नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेगा। और जब नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले जो गवर्नमेंट है, जो आयोग है, वो ये प्रयास कर रहा है कि चीजें एकदम सुलझें और आगे की चीजों को बेहतर किया जा सके। ठीक है भाई, तो यहां पर हमने देखा, ठीक है भाई, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3 साल करने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा। कार्मिक विभाग ने इसे मंजूरी दे दी है। अब एक बार पीईटी में शामिल होने वाले 3 साल तक भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि भविष्य में आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा, अर्हता परीक्षा जो है कि स्कोर का वैधता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। ठीक है, और देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का विज्ञापन जल्द ही प्रकाशित होगा। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, और पैट का लेवल भाई थोड़ा सा टफ आता है भाई, है ना, पैट का जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ आता है। पहले आपने देखा पीईटी का एग्जाम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो आप इसकी तैयारी में जुट जाइए, ये चीज है। अब परीक्षा की बात करें कि जो पीईटी की हमारी परीक्षा है साथियों, ठीक है भाई, उससे पहले मैं एक चीज आपको और यहां पर बता देना चाहता हूं कि ये भी जो है आया था कल के न्यूज़पेपर में था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन जल्द ही क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, विज्ञापन जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेगा। मई या जून में विज्ञापन जारी होने की संभावना हो जाती है। मई या जून में, देखो ये लिखा हुआ है यहां पर, मई या जून में विज्ञापन जारी होने की संभावना है। उसको थोड़ा समय चाहिए, सिलेबस भी बड़ा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे, तो देखते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करेंगे इसका सिलेबस जो है साथियों क्या रहने वाला है, कितना बड़ा सिलेबस है ना, क्या चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, सब पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि पीईटी की जो परीक्षा है, पीईटी की जो परीक्षा है साथियों, वो परीक्षा, ठीक है, एक लिखित परीक्षा के रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। ऑफलाइन परीक्षा होती है, आपके पास पूरा का पूरा पेपर आएगा और उसी पर आप सॉल्व करेंगे, ओएमआर में फिल करेंगे, यानी कि कंप्यूटराइज्ड। अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये ऑफलाइन, तो अभी ऑफलाइन ही ये परीक्षा आयोजित होगी, ऑनलाइन का ऐसा कोई सूचना अभी नहीं है। ठीक है भाई, समय की बात करते हैं, इसमें 2 घंटे का समय साथियों दिया जाएगा, 120 मिनट दिए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी, और ये प्रश्न सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होंगे। कैसे होंगे, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही हो जाते हैं। कुल अंकों की बात करेंगे तो 100 अंक कुल इसमें हो जाएंगे। ठीक है भाई, प्रश्न की प्रकार की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी वो कितनी है, 1/4 की हो जाती है नेगेटिव मार्किंग। सर पैट का फॉर्म कौन कौन से जो विद्यार्थी हैं वो भर सकते हैं, तो पीईटी को 10th वाले स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, 12th वाले स्टूडेंट,
ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट और पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए अलग अलग समूह गा तक की अलग अलग वैकेंसी आती है। कोई वैकेंसी ऐसी है जिसमें 12th पास मांगा हुआ है कि 12th का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप फिल कर सकते हैं। कोई ऐसा है जो ग्रेजुएशन से मांगा गया है। तो पीईटी क्योंकि मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम है तो इसीलिए इसको 10th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लोग भर सकते हैं। अगर उसकी सामान्य तरीके से आयु की बात करी जाए तो 18 से 40 रहेगी, ठीक है। अगर हम एज की बात करते हैं तो इसमें 18 से 40 तक की एज जो है आपकी होनी चाहिए, ठीक है भाई। क्लियर, आगे बात करेंगे, अगले पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये 2-3 न्यूज़पेपर में ऐसी इंफॉर्मेशन साथियों निकल कर आई है, तभी हम आपको ये इंफॉर्मेशन जो है बता रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन जल्द ही आएगा। तो अब क्योंकि इससे कई वैकेंसी आती हैं और कई वैकेंसी आती है, अगर आपका पैट क्वालिफाई है, ठीक ठाक नंबर से क्वालिफाई है, तो उन वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे और बहुत अच्छे मौके उसमें बनते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो जॉब होती हैं वो बहुत अच्छी जॉब होती हैं अगर हम अपने राज्य के स्तर पर बात करें तो, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि शैक्षिक अर्हता क्या है इसकी, तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है कि शैक्षिक अर्हता इसकी क्या हो जाएगी कि आप 10th से लेकर पीजी तक इसको फिल कर सकते हैं। अभी इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए पीईटी को तो आप 10th से लेकर पीजी तक भर सकते हैं, लेकिन जब मेंस की परीक्षा होगी, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने पैट दिया और उसके बाद आपने लेखपाल दिया, तो लेखपाल की जो वैकेंसी आएगी उस लेखपाल के नोटिफिकेशन में जो जो चीजें मांगी गई होंगी वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। आपने वीडियो का एग्जाम दिया तो वीडियो के लिए जो जो हमसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे वो आपको फुलफिल होने चाहिए। पीईटी का यह है कि आपने 10th से लेकर के, आप जो है पीईटी में 10th से लेकर के, ठीक है, पीजी तक इसको फिल कर सकते हैं। और एज भी मैंने आपको बता दी है कि एज इसमें क्या रहने वाली है, ठीक है। जैसे लोअर पीसीएस होगा तो वो भी पीईटी के थ्रू होता है, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस रहेंगी वो आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। तो यहां पर जो है साथियों आपको ध्यान रखना है कि इसकी शैक्षिक अर्हता की हमने बात कर ली है ना। अगला जो है आयु सीमा, आयु सीमा में मैंने बता ही दिया है कि मिनिमम अगर आयु की बात करें तो 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो, ठीक है। और मैक्सिमम की अगर बात करें तो, है ना, मैक्सिमम की अगर बात करें तो 40 से अधिक ना हो, है ना। मिनिमम जो है कम से कम 18 तो पूरी कर ली हो और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो 40 से कम, 40 से ज्यादा ना हो, ठीक है। ये आपको यहां पर बात ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला पीईटी का सिलेबस क्या है। देखिए इसका सिलेबस जो है साथियों वो बड़ा सिलेबस है, ठीक है। और उस सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपके भारतीय इतिहास के प्रश्न पूछे जाने हैं। भारतीय इतिहास में तीनों यानी कि एंशिएंट का पार्ट आपसे पूछा जाएगा, आपसे मिडाइवल का पार्ट भी पूछा जाएगा और आपसे साथियों मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल भी पूछे जाएंगे। तीनों के तीनों ही ये इतिहास का पार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। भूगोल में इंडियन जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, दोनों को सम्मिलित करके आपसे सवाल पूछे जाएंगे। लिखा हुआ है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक है। और इसमें यहां पर ये राजनीतिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सभी सवाल पूछे जाने हैं। जनसंख्या, खनिज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, उन सभी से रिलेटेड सवाल पूछे जाने हैं। इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी का भी ठीक ठाक सिलेबस है। जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी क्रांतियां हैं, वो सभी कृषि सुधार क्या हो सकते हैं, श्रम सुधार क्या हो सकते हैं, ये सभी जो है आपके इकोनॉमी के सिलेबस में सम्मिलित हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, उससे सवाल आएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल आता है तो वो पूरा का पूरा जो है साथियों ये, ठीक है, हमारा सिलेबस हो जाएगा। जनरल साइंस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जनरल साइंस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अंग्रेजी की बात करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। वो जो पैराग्राफ वाले प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपसे डिस्कस किए जाएंगे, अंग्रेजी हो जाता है, ठीक है। अंक गणित होगा, बेसिक एलिमेंट्री अर्थमेटिक जिसको हम कह देते हैं। हिंदी, जनरल हिंदी के सवाल भी होंगे। आपको पता है कि पीईटी में इंग्लिश और हिंदी दोनों के ही सवाल पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपलसरी हो एक करने के लिए, दोनों को ही आपको करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बेसिक बेसिक सा होता है। तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि लॉजिक और रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है भाई। सामान्य जागरूकता में ये पूरा स्टैटिक वाला जो है हो जाएगा, जिसमें करंट अफेयर शामिल होगा, आपका लोक नृत्य शामिल होंगे, कला संस्कृति शामिल होगी, ठीक है भाई, है ना। राजधानी, देश, मुद्रा, पड़ोसी देश, ये सभी, ठीक है। ये भी हमारे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ठीक है, एनवायरमेंट के भी सवाल इसमें आपसे पूछे जाएंगे। एनवायरमेंट के सवाल भी आपसे इसमें पूछे जाने हैं, ठीक है भाई।
आगे अगर बात करेंगे तो ये देखो, अपठित हिंदी गद्यांश, ठीक है, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी कि इसमें ये वाले सवाल आपको पता है, ग्राफ वाले सवाल इसमें आते हैं, पाई चार्ट वाले सवाल इसमें पूछ लिए जाते हैं, तो वो चीजें आपको तैयार यहां पर करनी है। तो ये इसका साथियों क्या हो जाता है, सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सर जब हम पेट का एग्जाम देते हैं, जब हम पीईटी का एग्जाम देते हैं, तो उससे हम कौन कौन सी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो पेट से हम वीडियो अप्लाई कर सकते हैं, पेट से हम ट्यूबवेल ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, पेट से लोअर पीसीएस अप्लाई कर सकते हैं, पेट से जो है बोरिंग टेक्नीशियन अप्लाई कर सकते हैं, इसी पेट से जूनियर असिस्टेंट, और इसी पेट से साथियों लेखपाल। ये इतनी परीक्षाएं, और ये छोटी परीक्षाएं नहीं है, बड़ी परीक्षाएं हैं, बहुत ही बेहतर जॉब है, ठीक है भाई, अगर आप इस सिस्टम में होते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के अधीन आपको कार्य करना पड़ता है ना। दूसरी एक और बात मैं यहां पर बात करूं, ये जो भी वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी आपकी आनी है, और ये वैकेंसी आपकी अगर 2025 का जो आपका टेट होना है, 2025 का जो आपका पैट होना है, पीईटी, उसके अंतर्गत ही ये वैकेंसी आएगी। यानी कि अगर आप इस पैट को देने से चूक गए तो फिर आप इनमें अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है भाई, है ना। आप अभी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक मौका आपके सामने आ रहा है, और वो आते हुए मौके को भी आपको ध्यान में रखकर काम करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए अपकमिंग वैकेंसी जो है वो ये रहने वाली है, जो आपके 2025 के पीईटी से ही साथियों ये कार्य करेंगी, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, वीडियो आपका आएगा, ट्यूबवेल ऑपरेटर आएगा, और इनमें वही बेसिक जो आप अन्य परीक्षाओं के लिए चीजें पढ़ रहे हो, वैसे ही इसके लिए भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो उसी तरीके की चीजें हैं, थोड़ी बहुत चीजें अलग होंगी, तो उनको देख लीजिएगा। बाकी तैयार रहिए, केजीएस भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि लगातार आपके साथ चीजें बेहतर हों। हम भी इस पर विचार कर रहे हैं, और किस तरीके से चीजें की जानी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है साथियों आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।